CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। पंजाब के नए गवर्नर और चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने सैकड़ों मेहमानों की उपस्थिति में पद व गोपनीयता की शपथ ले ली है। इस मौके पर पंजाब के CM भगवंत मान, हरियाणा के गवर्नर के अलावा चंडीगढ़ भाजपा के पदाधिकारियों सहित कई राज्यों के सैकड़ों मेहमानों की उपस्थिति रही। लेकिन सबसे बड़ी हैरानी यह हुई कि शपथ ग्रहण समारोह में चंडीगढ़ शहर के मेयर, सांसद, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष, आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों के अलावा सामाजिक और व्यापारिक संगठनों को बुलावा नहीं भेजने के कारण चंडीगढ़ प्रशासन और नए प्रशासक की कार्यशैली को लेकर चंडीगढ़ शहर में सवाल खड़ा किया जा रहा है। सवाल यह भी खड़ा किया जा रहा है कि कौन कौन अधिकारी या कौन कौन ऐसे लोग थे जिन्होंने मेयर, सांसद, कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी के अलावा सामाजिक और व्यापारिक संगठनों के पदाधिकारियों के साथ नए प्रशासक की दूरियां बढ़ाने का काम किया है। क्योंकि इस समारोह में चंडीगढ़ शहर के भाजपाई काफी संख्या में मौजूद थे, तो ऐसे में आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और सामाजिक संगठनों ने ऐसा क्या कर दिया था जिनको बुलावा नहीं भेजा गया। इसको लेकर के शहर भर में लगातार चर्चाएं और सवाल खड़े किए जा रहे हैं। इसी को लेकर हमने कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष HS लक्की से बात की, तो उन्होंने जो कहा जरूर सुने और हमें उम्मीद है कि नए प्रशासक गुलाब चंद कटारिया भी इस पूरी बातचीत को जरूर सुनेंगे और सुनना भी चाहिए, क्योंकि दूरियां बढ़ाने का काम किया गया है। पंजाब से, चंडीगढ़ से भी भाजपा के खासकर वहां के लोग उनके कार्यक्रम में आए, लेकिन आम आदमी पार्टी के लोगों को या फिर मेयर को जो आम आदमी पार्टी से बिलोंग करते हैं, उसके बाद कांग्रेस पार्टी को भी नहीं बुलाया गया, कांग्रेस अध्यक्ष को भी नहीं बुलाया गया और कांग्रेस अध्यक्ष HS लक्की हमारे सामने। क्यों नहीं बुलाया? देखिए, ये प्रेरोगेटिव उनका है कि किसको बुलाना है, किसको नहीं बुलाना। अच्छा होता कि वो बुलाते, सभी को बुलाते, पर मुझे जहाँ तक मेरी व्यक्तिगत तौर पर बात है कि मुझे आज ही सुबह उनसे मिलने का मौका मिला। 8 सेक्टर में मंदिर में माथा टेकने आए थे, भगवान का आशीर्वाद लेने आए थे। मैं 8 के मंदिर का भी अध्यक्ष हूँ। वहाँ हमारी अच्छी चर्चा हुई, गुफ्तगू हुई। हालांकि इस बारे में बात नहीं हुई और हमें पता नहीं कि क्यों नहीं बुलाया गया, किस वजह से नहीं बुलाया गया। पर मैं समझता हूँ कि कुछ चुनिंदा लोगों को शहर के भी बुलाते, क्योंकि पंजाब के गवर्नर बने हैं। हो सकता है पंजाब, हरियाणा बहुत से गेस्ट होंगे, जजेस होंगे, MPs होंगे, पंजाब हरियाणा के बहुत लोग होंगे, मिनिस्टर्स होंगे हरियाणा पंजाब के। बट चंडीगढ़ का भी स्थान है, क्योंकि चंडीगढ़ के भी प्रशासक हैं वो, इसलिए कम से कम जो काउंसलर्स हैं, मेयर हैं या जो पार्टीज़ के अध्यक्ष हैं, उनको जरूर बुलाना चाहिए था। पर कोई बात नहीं, इससे हमें एक नेगेटिव सोच नहीं लानी चाहिए। मैं ये नहीं समझता कि एक घटना को पूरी टोटलिटी में देखना चाहिए। जब मैंने सुबह उनसे आज चर्चा की तो मुझे पॉजिटिव आदमी लगे। अब आगे देखते हैं कि किसने ये बनाया। मुझे नहीं लगता कि उन्होंने खुद इस बात को बनाया होगा, खुद गेस्ट लिस्ट तय की होगी। ये कुछ अधिकारी होते हैं नीचे बैठे हुए, वो लिस्टें तय करते हैं। इस करके अभी मैं ऐसा कोई आक्षेप सीधा प्रशासक महोदय पर नहीं लगाना चाहूँगा। अभी मैं उनको बेनिफिट ऑफ डाउट दूंगा कि मे बी नए आए हैं, शायद अभी लोगों से उस तरीके का उनको सिनेरियो नहीं पता। और होता है कई बार नीचे अफसरों को कुछ इंस्ट्रक्शंस किसी तरीके की हो जाती हैं, कुछ ओवर जेलस अफसर होते हैं, वो अपनी ज़्यादा मोर लॉयल देन द किंग वाली बात होती है, लॉयल्टी दिखाने के चक्कर में कर जाते हैं। पर मैं फिर कह रहा हूँ कि अच्छा होता सभी को बुलाते, सभी उनका स्वागत करते, सभी उनसे अपनी बात करते, उनको भी फीडबैक मिलती, उनका भी स्वागत होता, उनको भी अच्छा लगता। आपने कहा कि कोई अधिकारी हो सकते हैं जिन्होंने फीडबैक नहीं दिया होगा। क्या लगता है कि इसमें जो एडवाइज़र हैं, यहाँ पे जो DPR हैं, राजीव तिवारी वगैरह, क्या इन लोगों ने उनको जानकारी नहीं दी होगी? अगर प्रशासन को ठीक से चलाना है तो हर पार्टी को बुलाना चाहिए। कि सैकड़ों लोग आ रहे हैं तो 2-4 आदमी और भी आ जाते तो शायद उफान या तूफान नहीं आ जाता। मुझे पता चला कि राजस्थान से भी काफ़ी उनके गेस्ट आए हैं। मैंने जैसे पहले कहा कि पंजाब की कैबिनेट पूरी को इनवाइट किया होगा, हरियाणा की कैबिनेट को किया होगा,
चीफ जस्टिस को किया होगा, जस्टिस जितने हैं यहाँ पे उनको किया होगा, और जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, पंजाब की ब्यूरोक्रेसी, हरियाणा की ब्यूरोक्रेसी, चंडीगढ़ की ब्यूरोक्रेसी, पर उनमें कहीं ना कहीं चंडीगढ़ के नुमाइंदे खो गए। मैंने फिर कहता हूँ कि अच्छा होता उनको बुलाता। अब किसने नहीं बुलाया, किसने कहा, किसने नहीं कहा, अभी उस बात की गहराई में मैं नहीं जाना चाहता मैं, क्योंकि अभी नए आए हैं, हम अपना टकराव से शुरुआत नहीं करना चाहते। क्योंकि मैंने आपको बोला कि सुबह मेरी उनसे बातचीत हुई और मुझे बातचीत कर कर एक पॉजिटिविटी उनके अंदर नजर आई। मैं चाहता हूं कि चंडीगढ़ के मुद्दे सॉल्व हों। हमारे जाने ना जाने से क्या फ़र्क पड़ता है, फ़र्क इस बात से पड़ता है कि उनका जो चंडीगढ़ के मुद्दे हैं उनके प्रति उनकी क्या सोच है, वो उसको सॉल्व करना चाहते हैं नहीं चाहते, या जो जितने पुराने प्रशासक निकले 5-6, जैसे मैंने आपकी पहले इंटरव्यू में कहा था कि नाम बड़े और दर्शन छोटे, वो वाली बात ना हो। प्रशासक महोदय बड़े ही राजनीतिक अनुभव वाले व्यक्ति हैं, राजस्थान की राजनीति में अच्छा उनका नाम है और अच्छी पोजीशंस पे रहे हैं, मिनिस्टर्स भी रहे हैं और भी पोजीशनें उन्होंने रही हैं। उम्मीद करता हूं कि चंडीगढ़ की पल्स को समझेंगे, चंडीगढ़ के मुद्दों को हल कराने का काम करेंगे और चंडीगढ़ की जनता को राहत देने का काम करेंगे। कोई किसी को बुलाएं ना बुलाएं उससे फ़र्क नहीं पड़ता, पर हाँ, मुद्दों को सुलझाने के लिए ज़रूर एडवाइजरी काउंसिल की जल्दी मीटिंग बुलाएं ताकि लोगों के मुद्दे हल हो सकें। आप कहते हैं कि टकराव से शुरुआत हम नहीं करेंगे, टकराव की शुरुआत तो हो चुकी है, क्योंकि मैंने एक पदाधिकारी से बात करी जो भाजपा से हैं, बहुत बड़े पदाधिकारी नहीं थे। मैंने कहा आपको बुलाया गया है क्या? उन्होंने कहा मैं उसी कार्यक्रम में बैठा हुआ हूँ। आखिर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष एच.एस. लक्की, उसके बाद गठबंधन का मेयर है यहाँ पर उनको, और यहाँ पर गठबंधन का ही सांसद है, क्या इनको भी बुलाया गया था क्या? मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि भाजपा की सरकार है, उनका प्रेरोगेटिव है जिसको बुलाए ना बुलाए। हम तो सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि जो प्रशासक को आप भाजपा का पदाधिकारी मान रहे हैं? नहीं, मैं कह रहा हूँ भाजपा की सरकार है केंद्र के अंदर, तो केंद्र में सरकार होने के नाते कुछ अति महत्वाकांक्षी भाजपाई शायद हो सकता है खुद इनवाइट मंगवा लिए हों या चले भी गए हों, सरकार उनकी है। हमें इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि शपथ ग्रहण में जाके मिठाई खाई कि नहीं खाई, हमें इस बात से ज़रूर फ़र्क पड़ता है कि जब मुद्दों की बात हो तब हमें ज़रूर बुलाया जाए, क्योंकि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चंडीगढ़ से कांग्रेस पार्टी का इंडिया अलायंस का है, मेयर जो है वो इंडिया अलायंस का है, और हमारे लोग यहाँ पर पार्षद उनसे ज़्यादा संख्या में है, और जीती हुई पार्टी का मैं अध्यक्ष हूँ। जब भी कभी बात हो, एडवाइजरी काउंसिल का मेंबर हूँ, जब भी कोई बात, कोई मीनिंगफुल चर्चा हो मुद्दों को लेकर, ये मिठाई खाने के लिए तो हम रोज़ ही आते हैं, अभी 15 अगस्त है, फिर आ जाएगा बुलावा, उसमें हमें कोई बात नहीं है। पर मैं ये क्या चाहता हूँ कि जब भी कोई सार्थक चर्चा हो चंडीगढ़ के मुद्दों को लेकर, उसमें जब हमें नहीं बुलाएंगे तो तब हम बात करेंगे। अभी के लिए शपथ ग्रहण है, उनकी मर्जी है, जिसको वो कहते हैं ना, बारात होती है, शादी होती है, घर के बंदे की, व्यक्ति की मर्जी होती है कि जिसको शादी में बुलाना है या नहीं बुलाना। बुलाते तो अच्छा होता, नहीं बुलाया तब भी हमारी शुभकामनाएं उनके साथ है। यानी प्रशासक का बचाव कर रहे हैं जो अभी नए आए हुए हैं? नहीं, बचाव नहीं कर रहा, मैं बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहा हूँ कि नए नए आए हैं, हो सकता है कि कोई नीचे अफसर ने वो इसको लेकर के सवाल क्यों नहीं? क्योंकि एलर्जी तो नहीं भाजपा और आम आदमी पार्टी से, ये कांग्रेस और आम आदमी पार्टी से? नहीं, एलर्जी तो बीजेपी को है ही है, नेशनल लेवल से आपको देख रो सारे। नए प्रशासक को क्यों एलर्जी? नहीं, नए प्रशासक को, अधिकारियों को क्यों एलर्जी? अधिकारी भी भाजपा के रंग में कुछ रंगे हुए हैं। मैं प्रशासक को अभी फिर कह रहा हूं कि बेनिफिट ऑफ डाउट देता हूं कि अभी हो सकता है कि उनके संज्ञान में ना हो, गेस्ट लिस्ट उन्होंने देखी ना हो, नीचे के किसी अफसर ने बनाई हो, आपके सामने आ जाएगा, ये आवाज़ उठेगी। कोई भी व्यक्ति जो नया पद ग्रहण कर रहा है वो नहीं चाहता कि मेरी शुरुआत किसी कंट्रोवर्सी से हो या कोई इस बात की खबर लगे। शायद उनको इस बात की बात होती कि कल ये बात मुद्दा बन जाएगी तो वो भी इस बात का संज्ञान लेते और उन लोगों को बुलवाते, पर शायद उनके संज्ञान में नहीं होगा। पर जिसने भी ये गलती की है या जिसने भी ये इस बात का स्टेप उठाया है, शायद कल को उसको पछतावा होगा भी या नहीं करना। इसको लेकर के सांसद जो मनीष तिवारी हैं और दूसरे जो मेयर हैं, इसको लेकर के चर्चा होगी क्या? क्योंकि बार बार आपको जाना पड़ेगा किसी ना किसी मुद्दे लेकर के, और जिस तरह से पिछले प्रशासक ने मेयर के साथ किया है, शायद वो दोबारा ना शुरू हो जाए। और इसकी शुरुआत पालने से ही, क्योंकि बच्चों के बारे में पालने पे ही पता चल जाता है, तो इससे पता चला सकते हैं। देखिए, हमारी व्यक्तिगत लड़ाई ना किसी पहले के प्रशासक से थी ना अब के प्रशासक से है। हमारी लड़ाई जनता के मुद्दों को लेकर है और उन मुद्दों को लेकर हम लगातार बात करते रहेंगे। अगर संवाद से बात होगी तो अच्छी बात है, अगर हमें राजनीतिक तौर पर कोई ऐसे हमें कदम उठाने पड़ेंगे हम उसके लिए भी तैयार हैं। पर
मकसद ये है कि टकराव की जगह बैठकर टेबल पर बातचीत हो, लोगों के मुद्दे सॉल्व हों। भारतीय जनता पार्टी की आज केंद्र में सरकार है, प्रशासक जो भारतीय जनता पार्टी से संबंध रखते हैं उनको बनाकर यहाँ पे भेजा गया है, उन सबके हाथ में पावर है, होम मिनिस्ट्री के अंडर आते हैं। हम बार बार गुहार लगा रहे हैं कि लोगों के मुद्दों को सॉल्व किया जाए। वो लोगों के अंदर भाजपा के लोग भी आते हैं, कांग्रेस के भी लोग आते हैं। जिन्होंने भाजपा को वोट दिया वो भी पीड़ित हैं, जिन्होंने कांग्रेस को वोट दिया वो भी पीड़ित हैं। पीड़ित चंडीगढ़ की 90% जनता है विभिन्न मुद्दों को लेकर। कोई हाउसिंग बोर्ड में मकानों को लेकर पीड़ित है, कोई लाल डोरे के बाहर जो मकान किसी ने बना लिया वो पीड़ित है, किसी की इंडस्ट्री का जो है लीज होल्ड से फ्री होल्ड में नहीं हो रहा वो पीड़ित है, छोटे दुकानदार पीड़ित है, नौजवान नौकरियां न मिलने की वजह से पीड़ित है। वो सिर्फ कांग्रेस के लोग नहीं हैं, वो बीजेपी के भी लोग हैं। और अगर उनकी मंशा लोगों के जो है इश्यूज हैं उसको सॉल्व करने की नहीं है तो खमियाजा इससे बड़ा नगर निगम के चुनाव में भुगतना पड़ेगा। हम प्रतिबद्ध हैं, हमारी पार्टी, हमारा अलायंस लोगों के लिए, और हम ऐसी 100 पार्टीज को त्यागने के लिए तैयार हैं और 100 पार्टीज में ना जाना पसंद करेंगे। पर हम उस दिन स्वागत करेंगे उनका जिस दिन वो लोगों से जुड़े हुए मुद्दों का जो है हल निकालेंगे। उस दिन हम उनको खुद जाके गुलाब भी देंगे, गुलदस्ता भी देंगे और चंडीगढ़ के मुद्दे सॉल्व होने चाहिए, यही हमारी मांग है। तो ये देखने वाली बात होगी कि गुलाब बिखेरेंगे गुलाब चंद या फिर कांटे ही कांटे मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मधुकर। CNE न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।